when share money is to be received, when share money is to be received in two or more installment, the first installment is called, तो first installment क्या बोली जाएगी? Share first call, बराबर? Share first call के नाम से बोला जाएगा. And the next one, call in demand made by the company asking the shareholder to pay the dash amount. To pay the dash amount. कौन सी अमाउंट पे करने के लिए बोलते हैं यहाँ पे? Call is a demand made by the company, है ना? Made by the company asking the shareholder. shareholder को बोला जाता है कि भाई आप ये certain amount दो. कौन सी? वो वही अमाउंट होगी जो कंपनी उनसे मंगवाना चाहती है. That means called amount. जो अमाउंट कंपनी मंगवाना चाहती है called up. जितनी अमाउंट कंपनी बोलेगी उतनी ही देनी होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. And a company dash allot more shares than its issued. A company cannot allot more shares than it is issued. है ना? कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा ना वो दे सकती है ना उससे कम. बराबर? ये रूल है, बताया आपको सेबी के अकॉर्डिंग है ना? चलो now just a second. (27.3) Issue of shares at premium. A company can issue its share at their face value. है ना? कंपनी में से इशू किसमें होता है? उसके फेस वैल्यू में होती है. कंपनी कैन इशू इट्स शेयर, खुद ही के शेयर, इट्स शेयर एट इशू एट देयर फेस वैल्यू. फेस वैल्यू दैट मींस कंपनी को कितनी जरूरत थी वो आपको एज पर उनकी जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए, डिवाइड किए, वो उनकी फेस वैल्यू होती है. व्हेन कंपनी इशूज इट्स शेयर एट देयर फेस वैल्यू, the shares are said to have been issued at par. Now company can also issue its share at more than or less than its face value. है ना? या तो उससे ज्यादा में कर सकती है या तो उससे कम में. ज्यादा में कैसे हो सकता है? आइदर वो प्रीमियम पे दे या तो अगर कम करना होता है आइदर वो डिस्काउंट में दे. ठीक है, ये दो चीज बेसिकली आपको देखने मिलेगी. कब? कोई भी शेयर मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हो तो आपको ये चीज देखने जरूर मिलेगी. प्रीमियम के अंदर क्या होता है? आपको सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से दी जाती है एडिशनल. So when share are issued at premium or at discount, an accounting treatment different from share issued at par is required. Now let us discuss issue of shares at premium. So the first one is issue of shares at premium. Now here, if a company issues its share at a price more than its face value, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए. If a company issues its share at the price more than its face value, the share are said to be have been issued at premium. That means उसकी जो शेयर की प्राइस थी उससे ज्यादा की प्राइस में अगर आप ले रहे हो, that means उसमें क्या हो गया? प्रीमियम है. Issue of share at premium पे आपने परचेस किया. The difference between the issue price and the face value, or we can say as a nominal value. Face value और nominal value एक ही होता है. The difference between issue price and the face value, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे आप क्या बोलते हो? प्रीमियम. So let's understand with the example. If a share of rupees 10 rupees is issued at 12 rupees, उस शेयर की कीमत क्या थी? 10 रुपए, बट आपने लिया कितने पे? 12 रुपए पे. So it is said to have been issued at premium. आपने शेयर कितने पे लिया? प्रीमियम पे लिया. 10 की वैल्यू थी, 12 पे लिया. दोनों के डिफरेंस में कितना है? 2. तो दैट मींस आपका प्रीमियम की वैल्यू क्या हो गई? 2 रुपीस. है ना? The money received as premium is transferred to security premium account. Understand it? जर्नल एंट्री में काम आएगा आपको ये लाइन. A company issues its share at premium only when its financial position is very sound. है ना? वेरी साउंड इट मींस बहुत ही अच्छी है. तभी क्या करेगी कंपनी? प्रीमियम पे आपको इशू करके दे रही है. इट इज ए कैपिटल गेन टू द कंपनी. द प्रीमियम मनी मे बी डिमांडेड बाय द कंपनी विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और विद द कॉल्स. बराबर? चलिए. द कंपनीज एक्ट
has laid down certain restriction on the utilization of amount of premium. कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे कंपनी पे, इफ अगर वो प्रीमियम पे शेयर्स अगर इशू कर रही है तो उसके ऊपर भी एक रूल्स है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ दिस एक्ट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, सो द फर्स्ट वन इज इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर मिलेंगे यहाँ पे. एंड द सेकंड वन writing of preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, underwriting commissions or expense on issue. And the third one is paying premium on redemption of preference share or debenture. And the next one is buyback of shares. ये सारे देखिए, ये सारी वही सारी चीजें जो भी अगर स्टॉक मार्केट में होगा उसके लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है. यहाँ पर आपको एक चीज है कि अगर आपको समझाया भी जाए तो भी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में, सिर्फ जनरल पर्पस के लिए समझो कि एज पर सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग कुछ ये रूल है जो कंपनी को समझने होते हैं. किसके रिगार्डिंग? क्योंकि ये सारी चीजें किसके लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए भी, साथ साथ में जो शेयर होल्डर है उसके लिए भी ये सारी चीज बेनिफिशियल है. देन further the company may demand the total amount of premium in more than one installment in case the company does not specify the particular call with which security premium is to be paid. It is supposed to be called at the time of allotment. That means if अगर specific उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे अगर नहीं मंगा पाए कोई चीज तो वो कब आप मंगा सकते हो? अलॉटमेंट के टाइम पे आप मंगवा सकते हो उतने स्पेसिफिक अमाउंट. Now accounting treatment of premium on issue of shares. चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स. तो किस तरीके से आप लिख सकते हो? सो फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स. जर्नल एंट्री आप किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब प्रीमियम पे आप शेयर इशू कर रहे हो तो किस तरीके से होगा? सो नाउ द फर्स्ट वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड विद शेयर एप्लीकेशन मनी, है ना. फर्स्ट वन है security premium collected with share application money. Now here if the security premium is collected on application and the company has taken decision about the allotment of shares, the following journal entry is made. देखिए कौन सी होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. कब की बात की जा रही है? इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन. ऑन एप्लीकेशन पर अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है तब उसकी आपकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. करेक्ट. द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटेड ट्रांसफर इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. क्योंकि स्पेसिफिक आपने जितनी शेयर की वैल्यू एज ए प्रीमियम में दी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आपने कंपनी में एक अकाउंट होता है तो उतनी ही अमाउंट किसमें ट्रांसफर होगी? प्रीमियम में. बाकी की जो अमाउंट है वो किसमें आएगी? फेस वैल्यू जो शेयर कैपिटल है उसमें. ना अभी आपको यहाँ पर ऐसा होगा कि सर हम प्रीमियम का अकाउंट क्यों बना रहे हैं बार-बार? प्रीमियम से हमें क्या लेना? देखिए लेकिन क्योंकि आपने जो शेयर बनाया है ना, हमारा जो शेयर कैपिटल का हमने बनाया है कि भाई इतना मिलना चाहिए ना. नेक्स्ट बात अगर की जाए प्रीमियम की, है ना, नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रीमियम की तो भाई शेयर की एक की वैल्यू क्या कर 10 रुपए प्लस करके प्रीमियम 2 था, हमने उस शेयर को बेचा कितना है? 12 रुपए में. तो एग्जैक्ट अगर आप ये चीज प्रीमियम का एक अकाउंट नहीं बनाओगे तो प्रीमियम के आपके अकाउंट में आपको ये चीज जरूर देखने मिल जाएगी. अच्छा मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, दैट मींस या मुझे एक्स्ट्रा मैंने किसी को दिया है. प्रीमियम आप कब देते हो? जब स्पेसिफिक आप उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी देते हो. जैसे आप कोई भी मोबाइल भी परचेस करते हो तो उस टाइम पे व्हाटएवर मोबाइल की जो भी कीमत होती है मे बी 10,499, बट यहाँ पर आपको एक एडिशनल ऑफर मिलता है कि इफ अगर मोबाइल का आप बोला जाता है ना कि इंश्योरेंस करा लेते हो, इफ अगर आपको चाहिए तो मे बी वो 400 to 500 के अकॉर्डिंग होता होगा, दैट आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द फोन के वो कितना इंश्योरेंस है. तो उस पे इंश्योरेंस होता है कि भाई इफ अगर आपके फोन को कुछ हुआ
या डेड हो गया या खराब हो गया, या सपोज कुछ हुआ, उनके टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ना, बहुत अलग होती है, जिसमें बेनिफिट तो पता नहीं आज तक किसको मिला होगा, मुझे नहीं पता। वो मंथली उन्होंने हर चीज डिवाइड की होती है कि भाई 1 महीने में कुछ हुआ तो हम इतनी हेल्प करेंगे, 3 मंथ में हुआ तो ये, 6 मंथ एंड दी 1 साल, तो कितना आपको अपने जेब से पैसा देना होगा और बाकी का पैसा हम निकालेंगे। कुछ उस तरीके से उनका सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया होता है। किस रिगार्डिंग? इंश्योरेंस इज आल्सो वी कैन से एज अ वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी, है ना। आपको स्पेसिफिक अमाउंट देते हो, क्यों? ताकि फ्यूचर में आपके उस चीज के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी मिले। सेम वैसे ही शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग है कि भाई आप इस कंपनी का शेयर ले रहे हो, है ना, तो भाई 2 चांस है, या तो आपको उसके शेयर किसी भी हालत में चाहिए तो कंपनी से एज ए प्रीमियम में कंसीडर कर लेती है। कंपनी का यहाँ पर फायदा क्या है? कंपनी को चाहिए कितने रहे? 10। एज पर सेबी रूल के हिसाब से कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट नहीं ले सकती, है ना। ये क्या उसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट नहीं ले सकती वो। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि अगर भाई आपको शेयर चाहिए तो मैं देता हूँ, बट मैं कैसे दूंगा? प्रीमियम पे। दैट मींस यहाँ पर कंपनी ने उसकी प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गई, बट ये इंक्रीज हुई तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे? क्योंकि रूल है। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि भाई 10 रुपए के शेयर पे मैं आपको 2 रुपए की क्या दूंगा? सिक्योरिटी दूंगा। 2 रुपए में आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि आपके 10 रुपए कहीं नहीं जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, आपको वापस मिलेगा। ये क्या है? सिक्योरिटी। नहीं तो भाई कल को उठ के अगर कंपनी पूरी लॉस में हो गई तो 1 रुपए 10 रुपए के शेयर का 1 रुपए मिल सकता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर वो 2 रुपए देके अपनी सिक्योरिटी तो रख रहा है कि भाई इन फ्यूचर में कुछ भी हो मेरे 10 रुपए तो मिलेंगे ही, ये है सिक्योरिटी, है ना। जनरली जैसे आपने देखा मोबाइल फोन में लोग दे देते हैं 10,000 के फोन पे इतने का इंश्योरेंस कराते, क्यों? अरे 1 साल या 1 दिन में भी कुछ हो गया, 7 दिन में कुछ हो गया, तब उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग प्रीमियम के थ्रू आप लोग ऐसा कर देते हैं। सो एंट्री क्या आ जाएगी? चलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और वी कैन से एज अ शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। डिपेंड्स अपॉन इफ द कंपनी डिसाइड्स ऑफ डिमांड ऑफ प्रीमियम विद शेयर अलॉटमेंट और ऑन द शेयर कॉल में, बराबर। या तो शेयर अलॉटमेंट पे आया हो या शेयर कॉल पे। इन शॉर्ट समझो कि दोनों पे से अगर किसी भी चीज पे अलॉट हुआ है, आइदर अलॉटमेंट और आइदर कॉल पे, तो दोनों की एंट्रियां सेम ही आएंगी, है ना। या तो आप कंबाइंड एंट्री लिख लो या अलग अलग स्पेसिफिक एंट्री देनी हो तो वैसे भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ शेयर प्रीमियम पेबल ऑन डैश शेयर्स एंड वी कैन से नंबर ऑफ शेयर्स एट देयर पर शेयर प्राइस, करेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, लग्जरी कार्स लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of ₹10 each at premium of ₹5 per share। प्रीमियम की वैल्यू बता दी है कि 5 शेयर कैसे दिए, एक शेयर के ऊपर 5 रुपए क्या दिया हुआ है, प्रीमियम के ऊपर चार्ज किया है ना। प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम पर शेयर ₹5 दिया गया। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10। दैट मींस टोटल अगर देखा जाए तो शेयर की कीमत कितनी? 15 में गई होगी ना। अब देखते हैं कि किस तरीके से प्रीमियम कब चार्ज किया गया और कैसा है ना। ऑन एप्लीकेशन ₹4 है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग बोला गया है 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। दैट मींस इस 4 रुपए के अंदर क्या है? ₹2 का वैल्यू है किसकी? शेयर की, और ये 2 रुपए की ये वैल्यू, तब जाके इसका टोटल कितना हो गया? 4। सेम ऐसा ही अलॉटमेंट के अंदर क्या बोला गया? इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम। दैट मींस शेयर की ये कितनी? 5 थी यहाँ पे, 3 क्या है? प्रीमियम। टोटल बन गया 8। ऑन कॉल का देखिए टोटल कितना है? 3। इफ अगर इन सबका टोटल किया जाता है, सिर्फ प्रीमियम को हटा के शेयर का टोटल करो, क्या ₹10 देखिए यहाँ पर पूरे पैसे आ रहे हैं, तो अगर इंक्लूड करें 2 5 3, 2 + 5 + 3, so you will get ₹10। that means complete, पूरे पैसे यहाँ पे आ रहे हैं। then application were received for 1 lakh shares and allotted was made to all, make journal entry। now आपको ये सब चीज क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। स्पेसिफिकली फर्स्ट थिंग क्या है? 1 लाख आ रहे हैं, करेक्ट। कितने पे? एप्लीकेशन में, तो जितने पहले आ रहे हैं उतने लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। अमाउंट रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर, बराबर 1 लाख का अमाउंट रिसीव करिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस
टू शेयर कैपिटल 2 लाख है और टू सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख। यहाँ पर क्या करेंगे, सिक्योरिटी शेयर कैपिटल है, ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, जो आपने प्रीमियम की अमाउंट ली है वो प्रीमियम का जो अकाउंट बना होगा उसके अंदर आप इसको ट्रांसफर करोगे। देन नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट पे। ऑन अलॉटमेंट कितना है, 3 प्रीमियम है, दैट मींस 5 के शेयर की वैल्यू। सो शेयर अलॉटमेंट डेबिट अकाउंट कितना मंगाना है, 8 लाख, टू शेयर कैपिटल 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख, है ना। शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू बाकी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख, शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट ₹8 पर शेयर। करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपको देना जरूरी है यहाँ पर इस तरीके से। देन द लास्ट वन ऑन कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, करेक्ट, ₹3 पर शेयर है। सो शेयर फाइनल है, लास्ट एक ही आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे उस टाइम पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दैट मींस अब फाइनल कॉल आपने जब लिख दिया, दैट मींस कि अब इसके बाद तो कोई इंस्टॉलमेंट बची ही नहीं है ना। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने थे, देने थे 3 लाख रुपीस, चलो तो उतनी बार अमाउंट मिल जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख, शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख एज शेयर ₹3 पर शेयर। करेक्ट, बहुत ही इजी है, सेम हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर फर्क एक न्यू चीज क्या देखने मिला कि आपको यहीं पर इंक्लूडिंग बता दिया, दैट्स इट। इसके अंदर बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन, एक गलती जरूर कर जाते हैं, वो शेयर की वैल्यू 2 अलग से 4 अलग से लिखते हैं, प्लस 2 कर देते हैं और 6 वैल्यू लिखते हैं किसकी, एप्लीकेशन की। सेम यहाँ पे 8 है, 3 है, लोग कर देंगे 11। कम ऑन, हमें टोटल देखिए जितनी पर शेयर की प्राइस दी ना उतनी आनी चाहिए, वहां तक चेक करो। क्या मैं इन सब की प्राइस ऐड कर रहा हूं तो मेरा 10 आ रहा है क्या, 4 + 12, कम ऑन, ये तो 12 ही हो गया डायरेक्ट, मुझे तो ₹10 ईच चाहिए, बराबर। जो आप जो पैसे मंगा रहे हो, जबकि रुपीस की अमाउंट है, उसका अगर टुकड़े में मंगाया जा रहा है और ये कैसे ऐसे इंस्टॉलमेंट मंगाया जा रहा है, स्टिल उसकी वैल्यू एट द एंड जब उसका टोटल किया जाए तो पर शेयर की जो वैल्यू है उतनी ही आनी चाहिए, दैट मींस ₹10। स्पेसिफिकली आपको हर क्वेश्चन में अलग-अलग दिया होगा, सपोज जैसे यहाँ पे 10 की जगह 20 हो तो उतनी स्पेसिफिक अमाउंट आनी चाहिए एक शेयर की, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। Exercise number 27.1. Security premium is dash to the company. Security premium is dash to the company. It's a one kind of gain. Gain में कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई सिक्योरिटी दी है, सीधी बात है, कंपनी के पास एडिशनल अमाउंट आई है, कंपनी के पास क्या है, एडिशनल कैपिटल आ गया। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है क्या, उसका क्या बिजनेस है स्पेसिफिक की सिक्योरिटी देना, नहीं, वो एडिशनल सिक्योरिटी दे रही है जिसके लिए स्पेसिफिक कुछ चार्ज कर रही है, तो इनकम तो जनरेट हो रही है, तो इसलिए वो क्या हुआ हमारे लिए गेन। इफ द अलॉटमेंट मनी डिमांडेड इज ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 ऑफ द प्रीमियम, बराबर, ₹5 की शेयर की प्राइस है जिसके अंदर इंक्लूड बोला हुआ है ₹2 प्रीमियम, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट कितने से होगा, ₹3 से होगा, कितने से होगा, ₹3 से, क्योंकि बाकी का जो ₹2 है वो किस में जाएगा, प्रीमियम वाले पे जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अ कंपनी इशू इट्स शेयर ऑफ ₹50 एट ईच एट 60 पर शेयर। कंपनी के शेयर कितना देखो 50 थे, 50 उसकी प्राइस थी, बट कंपनी ने कितने पे इशू किया, 60 पे। The excess money of ₹10 each is, कंपनी ने एक्स्ट्रा पे दिया, डेट मींस यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम ही होगा, सीधी सी बात है। तो ₹10 किस में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे चले जाएंगे, है ना, एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम चले जाएगा। नेक्स्ट, इफ द प्रीमियम पर शेयर इज ₹20 ऑन अ शेयर ऑफ ₹80 ईच, देखिए इफ द प्रीमियम पर शेयर इज ₹20, एक शेयर पे प्रीमियम कितना है, ₹20 ऑफ अ शेयर, कितने ऐसे 100 का एक शेयर है और उसके ऊपर प्रीमियम कितना है, 20 है। द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द डैश अकाउंट, यहाँ पर शेयर कैपिटल बोला गया है, तो शेयर कैपिटल कितना, थोड़ा सा लॉजिक लगाने जैसी बात है।
शेयर कैपिटल कितना आएगा, एज इट इज 100 ही आएगा, करेक्ट, एज इट इज 100। डाउट आ गया होगा कि सर 100 आपने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 80 नहीं हो जाएगा? लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 20 रुपीज इसमें इंक्लूड है? ऐसा एक भी वर्ड आया है कि 20 रुपीज इसमें इंक्लूड है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे, बताओ? कहीं से कहीं तक भी इसके अंदर इंक्लूड वर्ड तो यूज हुआ ही नहीं है। दैट मींस 20 रुपीज जो प्रीमियम है वो अलग है, 100 रुपीज जो शेयर की वैल्यू वो अलग है। अगर टोटल वैल्यू देखी जाए कि भाई अब जो है ये अलॉटमेंट के थ्रू या उसमें कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल पूछा गया है। सपोज अगर ये अलॉटमेंट होता जिसपे प्रीमियम चार्ज हुआ 20 और ये, तो शेयर अलॉटमेंट में कितनी वैल्यू आ जाती, 120 रुपीज हम लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल बोला है तो कैपिटल में 100 जाएगा, 20 रुपीज ऐसा उनका प्रीमियम जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो now come to our next one, illustration number 4. Sunita Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided in 50,000 share of rupees 100 each. Now here company issued 20,000 shares at a premium of rupees 20 per share. देखो यहाँ पे समझ रहा, 50 लाख का क्या था कैपिटल था, जिसमें उन्होंने 50,000 के शेयर डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसमें एक शेयर की प्राइस थी 100। अब इस 50 में से उन्होंने 20 कैसे करके प्रीमियम पे देने के लिए बोले, जिसकी हर एक पर शेयर पे कितना होगा, 20 रुपए क्या होगा प्रीमियम। ना अमाउंट रिसीवेबल एट 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। देखिए अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन बताई जा रही है 40 रुपीज, अलॉटमेंट पे है 40। इस वर्ड को ध्यान से रखा करो, इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 रुपीज। नाउ हियर दैट मींस इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भाई प्रीमियम कितना था 20, दैट मींस अलॉटमेंट पे 20 रुपीज एज अ प्रीमियम आ रहा है, नॉट ऑन दी एप्लीकेशन। जिसमें है तो उसी में आप प्रीमियम कंसीडर करोगे। देन 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज ऑन दी सेकंड कॉल, और वी कैन से जब आखिरी है दैट मींस फाइनल। यहाँ पर एक बार टोटल करके देखो, क्या आपका 100 रुपीज की जो अमाउंट थी वो स्पेसिफिक हो रही है कि नहीं। एप्लीकेशन है 40 प्लस, भाई इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला गया है, प्रीमियम कितना 20, 40 में से 20 माइनस करो, 20 बचा, अगेन 20 प्लस फर्स्ट कॉल का 20 प्लस सेकंड कॉल 20। इसका आंसर देखिए, ईच शेयर की वैल्यू आनी चाहिए, क्या 100 आ रही है, 40 प्लस 20 प्लस 20, ओके, सो यू विल गेट 100। दैट मींस आपका यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो रही है। यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं, है ना, यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो अमाउंट पता होनी चाहिए आपको किस तरीके से आ रही है। नाउ ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आ रहे। नाउ द शेयर इशूड एक्सपेंस अमाउंट, नाउ so here you have see there's an expense amount whichever is fully written off against security premium reserve account, जो लेकिन रह गई है कितनी 20,000 रुपीस। नाउ you will have to pass necessary journal entry and prepare bank account, security premium and the balance sheet। इसको इतना देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक प्रिपेयर करने बोला है। दैट मींस बैंक के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन आप उसमें लिखोगे। यू कैन से वन काइंड ऑफ हमारे साथ जनरल लेजर होता था ना, हमारा किस तरीके से लेजर चलता था, बस ये भी कैसा होगा वैसा ही है पूरा। इसमें कोई सर्टेन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे नहीं, बराबर, तो कोई घबराने की बात तो है ही नहीं, ठीक है। चलो इसकी वर्किंग भी देख लेना किस तरीके से की जाती है पहले, करेक्ट। एक बार वर्किंग पर ध्यान दे लो, बाकी आपको सारी चीज अपने आप आ ही जाएगी, है ना। सो नोट अमाउंट शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने थे भाई 50,000 शेयर थे, इसमें 100 रुपए का एक, दैट मींस टोटल कितने हो गए 50 लाख। ये अमाउंट आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ पहले, ताकि इन बाद में आपको स्पेसिफिक इसको देते आएगा कि हाँ अच्छा कितनी अमाउंट मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, कैसे लिखनी है। डायरेक्ट ये सब टोटल करके रख लो, आइदर आप वर्किंग कैलसी में करो या स्पेसिफिकली अगर आप दिखा भी रहे हो तो फिर तो और भी अच्छी बात है ना। चलिए देन इशूड कैपिटल 20,000 शेयर थे, आपको बताया था 10 रुपए के एक के हिसाब से, तो ये हो गए 20 लाख।
करेक्ट। देन सब्सक्राइब द शेयर बनाया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने थे 20,000 अगेन 100 रुपीस इन, सो यू विल गेट 20 लाख। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, सेकंड नोट के बारे में बाद में। फर्स्ट नोट समझ लो, कुछ नहीं किया फर्स्ट नोट पे, तो सारे जो भी टोटल थे वो सिर्फ लिख दिए गए ताकि आपको इजी पड़े फॉर्मेट बनाना ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप एंट्री करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, एप्लीकेशन से ही होती है हमारी स्टार्टिंग, करेक्ट। कंपनी ने देखे 50,000 थे बट लेकिन इशू कितने पे किए, 20,000 पे ही किए हुए, तो 40,000 into 20, करेक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख, नरेशन तो आ ही गया। नेक्स्ट ये अमाउंट क्या मिलेगी आपको, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, सो उसकी एंट्री आ जाएगी 8 लाख रुपीस, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन अलॉटमेंट की बात करें, जिसमें अलॉटमेंट सेम 20,000 पे ही होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मींस 20 रुपए प्रीमियम है और जो बाकी की अमाउंट बची वो अलॉटमेंट की अमाउंट है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भाई कितना मांग रहा था, 8 लाख रुपीस टोटल देखा जाए। भाई शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे 4 लाख और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा 4 लाख, पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, जहां पर भी अगर प्रीमियम है तो विद प्रीमियम स्पेसिफाई करो, क्योंकि आपकी इतनी स्पेसिफिक अमाउंट देख के पता चलना चाहिए कि अच्छा ये इसमें विद प्रीमियम है या विदाउट प्रीमियम है, करेक्ट। so, इतनी चीजें क्या ये पता होनी चाहिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज करनी है, क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए कि आपको एक एक चीज में यहाँ पर तो नहीं करा सकता, है ना, कि ये छोटे बच्चों जैसा हो गया कि आप लेजर बनाओ बैंक अकाउंट के आपको और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये क्वेश्चन में बोला गया था, है ना। बैंक अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये वही सारी चीजें, है ना। एंड नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट, आपको जस्ट प्रिपेयर करना है। लेजर अकाउंट है, बैंक देखो यहाँ पर क्या आया है, डेबिट आया तो बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दो, करेक्ट, 8 लाख रुपीस जो उनके अकाउंट में डेबिट था वो यहाँ पे क्रेडिट करो। देखो क्या है यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, बैंक अकाउंट में उसे डेबिट कर दो, ये ना, करेक्ट। तो ये क्या हमारी सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। जहां जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग है तो वहां पर उसकी एडजस्टमेंट करो, दैट्स इट, क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी वे टू डू। नाउ द नेक्स्ट वन इज 20 rupees on the first count and 20 rupees on the second, or we can say as the final count, बराबर। So share first call account debit to share capital account 4 lakh and the 4 lakh कैसा है 20 into, you can here you can also write 20 into 20,000, है ना। चलिए इतने मंगाए थे तो वापस आ गए आपके पास पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, ऑलरेडी ट्रांसफर तो हम कर ही चुके हैं, देन पैसे आए हमारे पास। सेम ऐसे ही एंट्री किसकी आएगी, सेकंड कॉल के लिए भी आएगी। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट हो सेकंड हो या उसके बाद भी जितने भी हो सभी के एंट्री वो सेम ही आएगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड कॉल ड्यू ऑफ रुपीस एट द 20 रुपीस पर शेयर इज 4 लाख रुपीस। Now bank account debit to share second and final call account 4 lakh, that's it, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया अभी तक का, है ना, यहाँ तक का भी आपको समझ में आया। बाकी की जो एंट्री है ठीक है, ये जो एंट्री है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये एंट्री किस तरीके से होगी, करेक्ट। अब यहाँ पर आपकी अभी तक की एंट्री हो गई कंप्लीट, अभी तक की एंट्री यहाँ पर आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, शेयर इशू एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कौन सा ये रहा इशू एक्सपेंस अमाउंट कितनी थी 20,000, इसकी एंट्री तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस है पे करना पड़ेगा तो पे कर दो। बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड इन इशू ऑफ शेयर्स, दैट मींस ये वैसा खर्चा है जब हमने शेयर इशू कर रहे थे उस टाइम पे जो हमें खर्चे लगे ये वो इतने हैं, यार कोई भी आप होता नहीं कि आप कोई भी काम के लिए जा रहे हो कि नहीं यार ये मेरा बिजनेस के काम के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे फायदा हो जाएगा, तो आप जा रहे हो तो मे बी कोई भी व्हीकल का हेल्प लोगे उसमें आपको कुछ एक्सपेंस होगा, पैसे देने पड़ेंगे। होटल में स्टे करोगे इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, देन खाना खाओगे, इधर जाओगे वापस रिटर्न आओगे, सो वो एक पर्टिकुलर आपको टास्क करने के लिए ये इतने पैसे भी तो लगाने पड़े, सो ये क्या चीज आपकी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंस जिसके आप उस एक्सपेंस से आपके बिजनेस से कोई लेना देना था ही नहीं, बट लेकिन स्टिल वो बिजनेस के काम के लिए जरूर आया, बराबर। जैसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक बार बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको बताऊं, जैसे कहीं पर शॉप ओपन हुई है, करेक्ट, या शॉप को चलो 1 या 2 साल हो गए, तो लोग पार्टी करते हैं ना, तो आइसक्रीम पार्टी करी या खाने का रख दिया, तो स्पेसिफिक उस टाइम पे कंपनी उस एक्सपेंस को दिखाएगी, क्या खर्चा होगा, कंपनी के पैसे मैसेज आएगा, तब उस टाइम पे बताएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, है ना। ऐसी चीजें किसमें आती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आती है, करेक्ट। चीज पता चली किस तरीके से है ये वाली, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली एंट्री की, तो इसको देखिए हम अभी तक जितने भी अकाउंट्स बनाए थे बैंक अकाउंट से क्लोज करो, ठीक है। क्या करना है आपको, क्लोज करो, डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा आ रहा है, ये सेट द बैलेंस, सो नाउ योर बैलेंस इज 23,80,000 रुपीस रिस्पेक्टिवली, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को सेम वैसे ही क्लोज करो, डेबिट क्रेडिट क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है 4 लाख रुपीस है, इसमें से लेस होगा टू बैलेंस शीट रुपीस 3,80,000, ना तो 3,80,000 आया है, करेक्ट, है ना। चलिए इन सबको क्या करेंगे आप, क्लोज। तो इनकी जो अमाउंट है, ये दोनों की जो अमाउंट है ये कहां पर जाएगी, इन दोनों की अमाउंट क्या जाएगी, बैलेंस शीट में, इनकी अमाउंट क्या जाएगी, बैलेंस शीट में। इक्विटी एंड लायबिलिटी अकाउंट शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट 3,80,000, करेक्ट। ये सारी चीजें कहां आती है, बैलेंस शीट में दिखानी होती है, वो भी किसके अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी में सर, पैसा तो फर्म के पास आया है, भाई ये वैसा पैसा है जो शेयर कैपिटल आप लेके नहीं आए हो, लोगों ने आपको पैसा दिया है तो आपका कैपिटल बना है, दैट मींस इन फ्यूचर में आपको उनको पैसा तो चुकाना होगा, इसलिए हम इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं। वो भी देखिए स्पेसिफाई किया है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। जब बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है कुछ इस तरीके से ही बनता है ना, ठीक है। चलिए देन चलिए यहां पर आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट 20,000, है ना। चलिए इसी का है ये एक्सपेंस अकाउंट है जो प्रीमियरी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। करेक्ट। चलिए ये रहा बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट कुछ बताया गया इस तरह से, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म, कैसा है ये, वर्टिकल फॉर्म में है। शेड्यूल ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट रखिए सिर्फ, दैट्स इट। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट आप किस तरीके से बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसी होगी, एज एट वो जिस डेट पे एंड हो रहा क्लोजिंग उनका। इक्विटी एंड लायबिलिटी इसमें शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अकाउंट। नेक्स्ट क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। फिर उसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएगी, दैट्स इट। On the face of the balance sheet, only so much information should be disclosed as is required, and the remaining should be disclosed in the notes to account. Correct? That's it. चलिए, equity and liability के अंदर क्या-क्या चीजें आ जाती हैं, वो अभी हम इसमें देख लेते हैं।